एमसीयू की नई फिल्म थंडरबोल्ट्स थिएटर्स में रिलीज हो गई है और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इस फिल्म से जरा भी उम्मीद नहीं थी, पर इसने जो क्वालिटी स्क्रीन पे दिखाई है देख के मजा ही आ गया। कह सकते हैं कि पूरा पैसा वसूल। अगर ऐसे ही प्रोडक्ट्स मार्वल और लाता गया तो भाई वो पुराना टाइम जल्दी वापस आ जाएगा। होप तो ऐसा ही करते हैं। एनीवे, थंडरबोल्ट्स की कहानी टेक प्लेस करती है 3-4 कैरेक्टर्स के अराउंड। एक सुनसान सी जगह पे उनको भेजा जाता है एक दूसरों को मारने के लिए, पर वहां पे उनको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर मिलता है, बॉब। अब वो कैरेक्टर है कौन, यहाँ पे आया क्यों, उनको आपस में लड़वाने का किसका फैसला था और वो क्या एक दूसरे को मार देंगे, आगे फिल्म में हम यही फॉलो करते हैं। और यही कैरेक्टर्स मूवी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी है, जो कि रिलीज से पहले लग रहा था कि ये लोग मूवी को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इनको देखो और इनके विलन को देखो, आपस में कोई मैच है ही नहीं। पर इनके राइटर्स और डायरेक्टर ने इस सिचुएशन को जैसे हैंडल किया है, मूवी बहुत अच्छी निकल के आती है, जिसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो चीज जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, इसकी कॉमेडी। हाँ, पता था फिल्म में कॉमेडी होगी, लेकिन इस लेवल की और इतनी अच्छी ये नहीं सोचा था। सबसे पहली बात तो इसमें रेड गार्डियन का एडिशन सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए था, पर वो बहुत बढ़िया था। जिसका भी आइडिया था भाई, उसकी सैलरी रेज होनी ही चाहिए। बंदा जब भी फ्रेम के अंदर है, भले वो इमोशनल सीन हो या कॉमेडी, बहुत बढ़िया काम किया है। उसके वन लाइनर्स, वो जिस तरीके से हरकतें करता है, जैसे डायलॉग्स बोलता है, काफी बढ़िया था। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने हिंदी डब में देखा है और हिंदी डबिंग बहुत कमाल की है इसकी। 2-3 तरीके की कॉमेडीज हमें इसमें देखने को मिलते हैं। वन लाइनर्स अच्छे थे। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई इसकी सिचुएशनल कॉमेडी। इन सिचुएशंस को उन्होंने लिखा भी ऐसे है कि स्टोरी लाइन वाइज वो सेंस बनाती है, ओवरऑल कहानी को वो आगे बढ़ाते हैं, जो ओवरऑल कहानी चल रही है उसको आगे पुश करते हैं, और साथ में कॉमेडिक पंच भी मिलता है। हिंदी डबिंग में जो कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे थे वो उतने मजेदार नहीं लगे, बट आई एम श्योर इंग्लिश में इससे तो अच्छा ही होगा, तो उसको भी मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। फिल्म के अंदर इमोशन भी है, थोड़ा सा है, सिर्फ कुछ समय के लिए आता है, पर उसका जो काम है वो करके जाता है। हमें 2-3 कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है और उनसे, और वहां तुम कैरेक्टर से इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हो। 2 सीन्स ऐसे भी है जो इमोशनली बहुत हैवी हैं और उनको काफी अच्छे से हैंडल किया है। थंडरबोल्ट्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी राइटिंग। शुरुआत काफी अच्छी होती है, जो इनिशियल इंसिडेंट है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस अच्छे से होते हैं, फिल्म में आगे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो वेल कनेक्टेड है। 2 सबसे अच्छी बात, पहली ये कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है उनका एक क्लियर पाथ दिखता है, एक कैरेक्टर आर्क दिखता है और उनका एक मोटिव है। और दूसरी बात ये कि सभी कैरेक्टर के पास मोटिव होने के बाद भी हमें एक सुपर क्लियर गोल दिखता है कि ओवरऑल ये प्लॉट हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब ये जो सबसे बड़ा गोल है, इसको अचीव कैसे करना है, यहीं पे दूसरी मार्वल मूवीज फॉल्ट कर जाती हैं। इसी को वो लोग अच्छे से दिखा नहीं पाए, या फिर इजीली दिखाने के लिए टॉक नो जुत्सु का यूज किया, जिसके वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली गिर गई। पर थंडरबोल्ट्स ऐसा नहीं करती। इस फिल्म में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही था कि इसके मेकर्स इस पॉइंट को कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए जैसा ही क्लाइमैक्स आया, मैं बहुत ध्यान से फिल्म देखने लगा और वेट कर रहा था कि कब ये गलती करेंगे, पर फिल्म में वो मोमेंट आता ही नहीं। फिल्म में जैसे ही हमारे मेन विलन की एंट्री होती है, वो एक पीक पकड़ता है और उसको एंड तक ये लोग लेके जाते हैं। वहां पे जितने भी इवेंट्स इन्होंने बनाए हैं उसको काफी अच्छे से हैंडल किया। हमें उस पूरे सीक्वेंस में कहीं भी टॉक नो जुत्सु नहीं देखने को मिलता, और इस पूरी चीज को टैकल करने का एक बहुत सिंपल सा आंसर है, जस्ट शो। थंडरबोल्ट्स सिर्फ एक ये छोटी सी चीज करती है और क्लाइमैक्स का लेवल अप। जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या स्ट्रगल है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके पावर, वो कैसे उन पे असर कर रहा है, उनकी क्या इफेक्ट्स है, सारी चीजें दिखाई हैं विजुअली। हमारा जो मेन विलन है उसको हराने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए हैं, क्या दिमाग लगाए, उस मोमेंट पे इसके अंदर के कैरेक्टर्स जो दिमाग लगा रहे हैं उसका हिंट इन्होंने हमें पहले भी फिल्म के अंदर दिया है। और मुझे ये चीज काफी पसंद आती है जब मेकर्स किसी चीज का हिंट पहले देते हैं और हमें समझ नहीं आता कि उसका क्या यूज है, पर वही चीज वो लोग क्लाइमैक्स में यूज करते हैं, भले ही वो छोटी सी बात ट्रस्ट ही क्यों ना हो। थंडरबोल्ट्स काफी कन्वर्सेशन हैवी फिल्म है। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में मैं कह सकता हूँ, इस फिल्म में सिर्फ 2 ही चीजें, हैवी एक्शन सीक्वेंस और कन्वर्सेशंस। पर इस कन्वर्सेशन हैवी का कंपनसेशन हमें मिल जाता है इसके क्लाइमैक्स में। जैसे ही मेन विलन स्टोरी के अंदर एंटर करता है, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जिसको इन्होंने काफी अच्छे से दिखाया है। वहाँ पे एडिटिंग, साउंड डिजाइन, एक्टिंग, विजुअल इफेक्ट सब कमाल के हैं। बाकी फिल्म में एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक भी काफी बढ़िया है और विजुअल्स तो टॉप नॉच थे ही। इसके अलावा मूवी में बस मुझे एक चीज थोड़ी खटकी कि कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो इसने काफी कुछ बता दिया और कुछ को बिल्कुल भूल गए। उनकी इन्फॉर्मेशन, बैक स्टोरी सिर्फ एक्सपोजिशन में निकाल दी। तो ओवरऑल कहूँ तो थंडरबोल्ट्स एक काफी अच्छी फिल्म है। फाइनली एमसीयू की तरफ से एक प्रॉपर मार्वल मूवी आई है। अगर देखने जा रहे हो तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल मिस मत करना, फ्यूचर को लेके काफी बड़ा हिंट देता है और फाइनली पोस्ट क्रेडिट का सेंस बनेगा। तो ये थे मेरे थॉट्स थंडरबोल्ट्स को लेके। तुम्हारे क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बता देना है। एंड सब्सक्राइब।